फ्रेंड्स, लौकी का आपने हर एक तरीके का रेसिपी बनाया होगा, खाया होगा। क्या आपने लौकी का चीला सुना है? नहीं सुना है तो चलिए मिलकर बनाते हैं, और साथ में चटनी भी। तो फ्रेंड, मैंने इसके लिए एक लौकी लिया है, और ये लौकी पूरी तरह से सॉफ्ट है। जब आप लौकी लेंगे तो ध्यान दीजिएगा छोटा हो, और इसका जो बीज है ना वो ज़्यादा टाइट ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो। अब इसे छिलके को छीलेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्लास का यूज किया, पीलर की मदद से भी इसके छिलके को उतार सकते हैं। तो मैंने इसे पहले निशान लगाया है, और उसके बाद फिर ये गिलास की मदद से आसानी से इसके छिलके को निकाल देंगे। गिलास से होता है ना फ्रेंड कि बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ही हम लौकी को, इसके छिलके को छील सकते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं आप, कितनी जल्दी, ये कितनी फास्ट तरीके से ये लौकी जो है ना, इसके छिलके को मैं छील रहा हूँ। तो बहुत ही आसान है इससे छीलना। तो इस तरह से मैंने इसके छिलके को फ्रेंड छील लिया है। और ध्यान दीजिएगा ग्लास ना पूरा प्लेन हो। अब दोनों साइड का जो पार्ट है ना, कड़ा वाला, वो मैंने काट के निकाल दिया है। ये जो लौकी है ना फ्रेंड, इसे जो मैं चीला बनाऊंगा ना, इसे मैं आधा यूज करूंगा। देख रहे हैं ना, इसका जो बीज है ना वो पूरी तरह से सॉफ्ट है। और इसे हम लोकल भाषा में खिच्चा बतिया, मतलब ऐसा लौकी हम लेंगे इसके लिए जो पूरी तरह से सॉफ्ट हो, इन्हें खिच्चा हो, बतिया हो। तो इस तरह से फ्रेंड मैं अब इसकी कटिंग करूँगा। तो कटिंग फ्रेंड रफली चॉपिंग करेंगे इसे, और मुझे इसको ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट बनाना है। तो बस इतना ही छोटा टुकड़ा करना है, जिससे ग्राइंडर में जब हम डालें ना तो ये आसानी से ग्राइंड हो सके। तो मैं एक जार में ये इसका स्लाइस जो बनाया था लौकी का, वो मैंने ले लिया है। तो देख रहे हैं ये मेरा ग्राइंड हो गया है। इस तरह से ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट बनाना है फ्रेंड। जितना मैंने लौकी लिया था हाफ, वो सारा मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। देख रहे हैं ना, फाइन पेस्ट। अब मैंने 1 कप चना 2 घंटे के लिए फूलने के लिए दिया था पानी में, और इसे भी पेस्ट बनाएंगे फ्रेंड। तो जार में मैंने ले लिया है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे जिससे फाइन पेस्ट बनेगा। तो इस तरह से मेरा ग्राइंड हो गया है। देख रहे हैं कितना अच्छा फाइन पेस्ट बना हुआ है चना का दाल का ये पेस्ट है। तो ये मैं इसे इसमें मिक्स कर दे रहा हूँ, और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ फ्रेंड। अब चटनी तैयार करने के लिए मैंने 6 मिर्च लिया है। मिर्च को इसको फुला लिया था पानी में। 20 से 25 कली लहसुन और आधा इंच अदरक। तो पहले मैं चटनी को तैयार कर लेता हूँ फ्रेंड, क्योंकि जब चीला बनाएंगे ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो चीला जब बनेगा तो गर्मा गर्म खाने में बहुत ही मज़ा लगता है। तो ये मेरा देख रहे हैं ना, चटनी वाला जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो गया है। और अब चटनी को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। तो चटनी में थोड़ा तड़का लगाएंगे फ्रेंड, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही बेहतर निकल के आएगा। 1/4 चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए हैं। वो गर्म होने पर मैंने डाल दिया तेल को। अब ये कड़ी पत्ता, और ये कड़ी पत्ता ना बहुत ही फ्रेश है, और मैंने इसमें डाल दी है। जैसे ही गर्म होगा, इससे स्वाद ना चटनी का बहुत ही बेहतर निकल कर आएगा। आधा चम्मच मैंने डाला इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च फ्रेंड ये तीखा होता नहीं है, और ये थोड़ा सा रंग लाने का काम करेगा चटनी में। और थोड़ा सा जैसे ही ये आधा मिनट के लिए फ्राई होगा, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसमें डाल देंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, लहसुन अदरक और मिर्च का, वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद अच्छे से इसे मिला देंगे, चला देंगे, स्टेयर कर देंगे। और थोड़ा सा उबाल फ्रेंड इसमें आने देंगे, जिससे थोड़ा सा पके। और स्वाद के हिसाब से 1/4 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है नमक, और 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे चीनी, जिससे अच्छा खाने में लगेगा, अच्छा स्वाद आएगा, मीठा और नमकीन का स्वाद आएगा फ्रेंड। तो बॉयल आ गया है, और मेरा ये चटनी बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और इसे साइड कर देते हैं फ्रेंड। चटनी रेडी हो गया। अब चीला बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिससे फटाफट बनेगा। जो मैंने पेस्ट बनाया उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल दिए, और इसे अच्छे से पेस्ट को मिलाना है। जितना भी मसाला मैंने डाला वो अच्छे से इस पेस्ट में मिल जाए। और देख लेंगे, अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होगी तो इसमें गाढ़ा और करने के लिए मैंने आधा कप बेसन का यूज किया है फ्रेंड। तो ये डालने के बाद ये होगा, ये गाढ़ा भी हो जाएगा, और ये अच्छे से बाइंड करके रखेगा फ्रेंड।
तो इस तरह से मैंने इसे मिला लिया है। ये हमारा पेस्ट देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बनकर, जब इस तरह से हो जाए तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया पेस्ट। अब इसे एक तवा लेते हैं, तवे पर थोड़ा सा मैंने सरसों तेल डालकर इसे गर्म करके एक वाइट पेस्ट से पोंछ दिया है और एक सूती कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको करने से ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया सरसों का और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जब ये बनाइएगा ना तो लो फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो रखिएगा और धीरे धीरे पकने दीजिएगा तो अच्छे से पकेगा ये। तो इस तरह से मैंने एक बड़ा स्पून डाल दिया है। जितना पतला हो सके उतना पतला हम इसे करेंगे और थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। और जैसे ही नीचे पक जाएगा धीरे धीरे पलटे की मदद से इसे चारों साइड पहले थोड़ा सा उठा लेंगे और उसके बाद फिर जैसे ही ये हो जाएगा तो 1 चम्मच तेल और डाल देंगे और थोड़ा सा गर्म होने के बाद फ्रेंड इसे पलट देंगे और इसे ना पलटे के बीच में कर लेंगे फ्रेंड, क्योंकि पूरा सॉफ्ट होता है और जल्दीबाजी में इसे पलट देंगे इस तरह से। देख रहे हैं ना, तो एक साइड पक गया है फ्रेंड और दूसरा साइड भी पक गया है और इस तरह से मेरा बनकर फ्रेंड एक रेडी हो गया है। तो फ्रेंड थोड़ा सा मैंने इसे करारा बनाया है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट रख सकते हैं। मुझे इस तरह का करारा खाने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी जैसी पसंद वैसा रख सकते हैं। फिर से मैंने दोबारा एक बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है तेल डालकर। तो फ्रेंड जब ये बनता है ना बहुत ही जल्दीबाजी में बनकर रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है और बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खाने में टेस्टी लगने से बच्चे लोग भी ना बहुत ही ज़्यादा इसे खाते हैं और जब आप इसे यूज़ करेंगे, एक बार चीला बनाएंगे लौकी का, तो आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतर लगेगा खाने में। तो इस तरह से मैंने दूसरा भी देख रहे हैं ना इसे पलट दिया है और लो फ्लेम में ही इसे पकाना है फ्रेंड, तभी ये अच्छे से पक पाएगा। अगर आप इसे हाई या मीडियम में कर देंगे ना तो जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। थोड़ा सा करारा मैंने किया है इसे और आप चाहे तो थोड़ा सॉफ्ट भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से मेरा सारा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसे सारा निकाल लेता हूँ। देख रहे हैं ना कितना अच्छा बना है। टेस्ट ना फ्रेंड उतना ही सुपर रहता है ये, इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट रहता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड मैं इसे प्लेटिंग कर रहा हूँ और गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। चटनी मैंने पहले ही बना लिया था, तो चटनी मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड और थोड़ा सा हम इसमें लिया है दही और दही को फेंट के मिला लिया था। इस तरह से मैंने इसे इसमें डाल दिया है और इसे रायता के तरह से यूज करेंगे फ्रेंड। तो बारीक मैंने काट लिया खीरा, प्याज और टमाटर, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डाल देंगे ऊपर से, तो दिखने में अच्छा लगेगा और गार्निशिंग भी हो जाएगा और खाने में तो अच्छा लगेगा ही फ्रेंड। इस तरह से प्याज भी मैंने इसमें डाल दिया है और टमाटर भी फ्रेंड इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, है ना। वाह कितना अच्छा लग रहा है। मेरा बनकर फ्रेंड रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा काला नमक छिड़क देते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। तो फ्रेंड इस तरह से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। देख रहे हैं ना इस तरह से मैं इसे तोड़ ले रहा हूँ और अब इसे खाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। कितना सॉफ्ट बना